सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में हमारे सभी सूदी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, आपको मैं सूचित कर रहा हूँ, अभी जिन लोगों को पारद विज्ञान सीखना है वह यथोचित रूप से स्वयं आकर के मिले और इस कला में अपने आप को निष्णात करें। पारद विज्ञान मेरी दृष्टि में संसार का सर्वोत्तम विज्ञान है, जिसके द्वारा दो प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। प्रथम प्रकार की सिद्धि में देह सिद्धि होती है। देह सिद्धि से तात्पर्य यह है कि शरीर के तमाम रोगों का उपचार सफलतापूर्वक पारद विज्ञान के द्वारा संभव है और किया भी जाता है। आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि रस के ऊपर, यह रस मीन्स पारा, पारे के ऊपर ही हमारे यहाँ 1 दर्जन से ज़्यादा बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं। और एक रसराज महोदधि नाम का ग्रंथ है, रस रत्न समुच्चय, रस रत्नाकर, रसेंद्र सार संग्रह, है ना। ऐसे करके 1 दर्जन से ज़्यादा ग्रंथ हैं, जिनमें कि ये बताया गया है कि अपनी देह को, यानी कि अपने इस शरीर को रोगों से कैसे सिद्ध किया जाए, रोगों से कैसे दूर किया जाए। और सिक से लेकर के नख तक के सभी रोगों के बारे में बताया गया। मैं समझता हूँ 2-2.5 इंच मोटी किताब है, उस किताब में हजारों योग होते हैं। पारद विज्ञान की किसी एक किताब को ले लें आप, एक सफल आप चिकित्सक बन सकते हैं। ऐसे ऐसे रोगों का आप इलाज कर सकते हैं जिन रोगों के लिए लोग भटकते रहते हैं, उनका इलाज उनको मिलता नहीं है। और आजकल तो ये प्रथा चल गई है कि एक मरीज पर, जिसको बुखार आता है, जिसको डेंगू हो जाता है, जिसको मलेरिया हो जाता है, हम लोगों के पास पैसा है तो खर्च करते हैं। 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए इलाज में खर्च करने के बाद में वो मरीज मर भी जाता है। बड़ी बीमारियां, जैसे मान लीजिए कि किसी को कैंसर है, और भी टीबी है, शुगर है, या ऐसी कोई बीमारी हो, यदि तो एक बार बात समझ में आती है कि चलो इतना रुपया इन्होंने लगा दिया, रोग तो ठीक नहीं होना था। जैसे ये लीवर सिरोसिस होता है, और ये एड्स का रोग है, इसी प्रकार से हेपेटाइटिस बी है। भर्ती होने के बाद ये नहीं पता लगता ये जो लाखों रुपया लिया जा रहा है वो उसकी क्या दवा खिलाते हैं, क्या करते हैं, उसका क्या ऐसा कर देते हैं कि जो 2-3 दिन के अंदर 10-15 लाख रुपए खर्च हो जाते और मरीज मर भी जाता है। इससे अच्छा तो अब क्या मैं कहूँ, तो बेचारा घर में ही बना रहता तो भी उसको मरना था। कोई आदमी अमीर होता है, चलो एक बार वो पैसा खर्च कर सकता है, लेकिन गरीबों से भी उतना ही पैसा, वो बेचारा अपना खेत बेचेगा, मकान बेचेगा, यहाँ तक कि लोग अपनी किडनी तक बेच डालते हैं। ऐसी
क्या दवा वहाँ की जाती है कि व्यक्ति का मरना तो निश्चित होता है और दवा हो भी जाती है। 10-15 लाख रुपए वहाँ खर्च हो भी जाते हैं। ऐसा कौन सा वहाँ छू मंतर है कि लोग वहाँ जाते हैं? खैर, अब बात आती है अपने वापस। आप लोग कभी किसी वैद्य को उतनी अच्छी निगाहों से नहीं देखते। आप लोग क्या सरकार भी अच्छी निगाहों से नहीं देखती? क्योंकि जो सरकारी बजट आता है उसमें 90% के लगभग तो सब अंग्रेजी दवाइयों पर खर्च किया जाता है। आयुर्वेदिक की दवाइयों के लिए कोई बजट ज़्यादा होता ही नहीं है। उसी में आयुर्वेद की, उसी में यूनानी, उसी में तिब्बी, उसी में होम्योपैथ, इस सब मिलाकर 10% 12% के भीतर रह जाते हैं। तो जब सरकार ही नहीं आश्रय देती ऐसी चिकित्सा पद्धति को, तो आम आदमी के अंदर क्या भाव होगा? पर कोई बात नहीं, गरीबियों के लिए भगवान होता है। हालांकि आयुर्वेदिक दवाइयों में पैसा लगता है, ये बात सही है, लेकिन लाखों की जगह हजारों ही रुपए लग पाते हैं। लाखों तक मामला पहुंच ही नहीं पाता और रोगी ठीक भी होता है। अगर अंग्रेजी दवाइयों से 90% लोग मर रहे हैं, तो 2% लोग आयुर्वेदिक दवाइयों के करने के बाद भी मर जाते हैं, तो एक अलग बात है। पर ये ज़्यादातर निरापद है। मृत्यु अगर आ ही गई है तो उसको फिर कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये देखना चाहिए ना कि मृत्यु दर आयुर्वेद वालों की कम होती है। एक बार आयुर्वेद से दवा करवा के लोग ठीक हो जाते हैं, ठीक होने के बाद में दोबारा बीमार नहीं पड़ते। और दूसरी सिद्धि होती है धातु सिद्धि, यानी कि किसी भी निम्न स्तर की धातु को उच्चतर स्थिति की धातु में बदल देना। जैसे कि तांबे से स्वर्ण, तांबे से रजत इत्यादि के रूप में उसको बदल देना, कन्वर्ट कर देना। अब इसकी एक ध्रुव प्रक्रिया है, उसमें जड़ी बूटियों का भी, रसायनों का भी महत्व है। तत्पश्चात इसमें महत्व है कुछ मंत्रों का, साधनाओं का, यानी दैवी कृपा विधान के द्वारा। ये आयुर्वेद की जो पूरी पद्धति है वो मंत्रों पर आधारित है। वही दवा आप खरीदते हैं मार्केट से, वो दवा उतना काम नहीं करती। एक वैद्य जी होते हैं, आप उनके पास जाते हैं, वो घोट पीस करके दवा दे देते हैं। और उस समय जब वो घोटते हैं दवाइयों को या कुछ बनाते हैं, तो विशिष्ट मंत्रों का वो जप किया करते हैं। वह दवा रामबाण भी होती है। वह दवा इतनी कारगर होती है कि कहने की बात नहीं। कब तक आप समझेंगे इस बात को? कब तक अपनी प्राचीन विधा को ऐसे ही लतियाते रहेंगे? मैं तो समझता हूँ कि इससे अच्छा मौका नहीं होगा कि आप देह
सिद्धि के लिए और धातु सिद्धि के लिए, दोनों के लिए अपने प्रयोग को करें और जीवन में उच्चतर स्थिति प्राप्त करें। जय शिव शंकर, जय महादेव, हर हर महादेव।